नमस्कार, जनवार्तामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. स्टार प्लस वाहिनीच्या पहिल्या महाराष्ट्रीयन परिवाराच्या मायके से बंधी डोर या मालिकेला पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. लग्नानंतर फक्त मुलगाच आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतो का? मुलगी करू शकत नाही का? एका सामान्य घरातील मुलगी लग्नानंतरही आपल्या माहेरच्या लोकांची जबाबदारी घेण्याची इच्छा बाळगून आहे, पण तिला लग्नानंतर तसे सासर मिळेल का? तशी सासू आणि नवरा मिळेल का? असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात आहेत. अशाच प्रश्नांची उत्तरं आणि एका वेगळ्या विषयाची मांडणी आपल्यासमोर घेऊन येत आहे स्टार प्लस वाहिनी. आपल्या नव्या पहिल्या महाराष्ट्रीयन परिवारासह मायके से बंधी डोर या नव्या मालिकेतून 14 फेब्रुवारी पासून सुरू झालेल्या या मालिकेत अनेक मराठी कलाकारांचा समावेश आहे. UTV द्वारा निर्मित श्रीनिवासन बी, संतोष नायर आणि जरीन मेहता यांनी तयार केलेल्या या मालिकेत प्रमुख भूमिकेत श्वेता मुंशी ही अवनी पाटील म्हणून, ऐश्वर्या नारकर कावेरी म्हणजेच अवनीची आई म्हणून, रोहिणी हट्टंगणी अवनीची सासू, अंजन श्रीवास्तव अवनीचे सासरे आणि रोहित खुराना अवनीचे पती म्हणून काम करत आहेत. मालिकेची कहाणी ही एका नव्या विचाराला छेद देणारी आहे, ज्यात मुलगी सासरी गेली की तिची माहेरची जबाबदारी संपते असे सध्या आहे, पण याला कुठेतरी पायबंद घालणारी कथा या मालिकेतून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ही मालिका 14 फेब्रुवारी पासून स्टार प्लस या वाहिनीवर सुरू झाली असून सोमवार ते शुक्रवार रोज रात्री 8:30 वाजता आपल्याला पाहायला मिळेल. पुणेकर या परिवाराचे स्वागत करतच आहेत, पण असेच पुणेकरांचे प्रेम संपूर्ण मालिका संपेपर्यंत राहावे अशी भावना मालिकेतील कलाकार व्यक्त करत आहेत. मालिकेच्या प्रसिद्धीसाठी कलाकार पुण्यात आलेले असताना जनवार्ताशी बोलताना त्यांनी आपापल्या मालिकेतील भूमिकांविषयी सांगितले. हाय, मेरा नाम है रोहित खुराना और मायके से बंधी डोर में मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है भास्कर. अधिकतर क्या होता है लाइफ के अंदर, इंसान के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसका कई लोगों को एहसास होता है और कईयों को नहीं होता कि ऐसी कौन सी वो क्वालिटी है जिससे वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है. भास्कर जो है उसे ये मालूम है कि उसकी वो क्वालिटी कौन सी है. भास्कर इज अ वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट गाय, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन. वो अपने चार्म से सामने वाले को ऐसे बेवकूफ बना देता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसका बेवकूफ बन गया. उसके काफी शौक हैं. ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ एज अ रिच मैन, लेकिन सरकारी नौकरी में एक जूनियर ऑफिसर है. अब इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले लेकिन सैलरी हमेशा कम ही लगती है, और जितनी सैलरी मिलती है उसके सामने जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा ही लगती है. तो ऐसे केस में वो चाहता है कि कुछ वो ऐसा करे कि जिससे कि वो खूब पैसा कमाए, किस तरह से जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करे प्रॉपर तरीके से, और जल्द से जल्द जो है एक अमीर आदमी बने. तो ऐसे वक्त में उसको रिश्ते आते हैं शादियों के. आई कहती है कि कुंडलियाँ आई हैं, फोटोग्राफ्स आई हैं, लड़की पसंद करो और शादी कर लो. लेकिन भास्कर का अंदाज बिल्कुल अलग है. वो लड़कियों का चेहरा नहीं देखता, वो फोटोग्राफ के पीछे देखता है कि इसकी पगार कितनी. 5,000 ना, फेंक देता है. दूसरी 7,000. फिर उसको एक ऐसी तस्वीर दिखती है जिसके पीछे पगार होती है 20,000. वो बिना चेहरे देखे ही आई को बोल देता है कि मुझे जो है ये लड़की पसंद है, तू शादी की बात कर ले. बाद में जब देखता है कि लड़की का चेहरा भी देखता है तो वो कहता है वाह, ये तो बोनस मिल गया. खूबसूरत भी है, संस्कारिक भी लगती है, घरेलू भी लगती है, और क्या चाहिए. तो बेसिकली इस तरह का ये किरदार है, और एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है इस सीरियल के अंदर जहां पर एक ऐसी लड़की की उसकी एक नई सोच है कि शादी के बाद भी वो जो है अपने परिवार का देखरेख करना चाहिए, क्योंकि
उसके फादर है नहीं, घर में 2 बहनें और एक भाई हैं, वो भी पढ़ते हैं, कमाने की स्टेज पर नहीं है, तो वो अकेली लड़की है जो पूरे परिवार को संभालती है। तो उसका ये पॉइंट है कि अगर मैं एक बार शादी कर लूंगी और घर छोड़ के चली जाऊंगी, जैसे कि हर लड़की का एक दिन आता है वो अपना घर छोड़ के चली जाती है, तो उसका पॉइंट ये है कि शादी के बाद क्या, मेरे माँ बाप, मेरे माँ को और मेरे भाई बहनों को कौन देखेगा। तो उस मुद्दे पे ये कहानी है। और इधर भी इसका एक तरह से पॉइंट वो है कि फादर जो है लड़के के, वो रिटायर हो चुके हैं, क्लर्क थे, पेंशन से कुछ खास होता नहीं है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा कंजूस है, तो एक उसका भी देखभाल करता है, और इधर से एक छोटी बहन है, उसकी भी उम्र हो रही है शादी की, वो भी जिम्मेदारी है सिर पर, और प्लस अपना भी उसको देख रेख करना है। तो इन मुद्दों के ऊपर ये कहानी घूमती है। आगे क्या क्या होता है उसके लिए आप सब लोगों को देखना पड़ेगा। मायके से बंधी हुई डोर स्टार प्लस पर रोज रात को मंडे टू फ्राइडे 8:30। हाय, मेरा नाम श्वेता मुंशी है और मायके से बंधी डोर में मैं अवनी का किरदार निभा रही हूँ। अवनी बेसिकली पूना का बैकड्रॉप है, महाराष्ट्रीयन परिवार की लड़की है और उसके पिता नहीं है, तो उसकी आई ने बहुत संघर्ष के साथ उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी 2 बहनें हैं छोटी और एक भाई है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अवनी जो है बेसिकली फैमिली में एक ब्रेड अर्नर है, उसकी सैलरी से ही इनका घर चलता है। तो द होल स्टोरी इज अबाउट कि किस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है और उसको हमेशा ये चिंता सताती है कि शादी हो जाएगी और जब मेरा ये रिश्ता नहीं टूट जाए मेरे मायके से, क्योंकि मेरी सैलरी से घर चल रहा है और अभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे हैं, तो इस चिंता के चलते वो शादी को बहुत अवॉइड करती है। पर आई है वो मेरी बेटी की शादी हो जाए इसी उसमें लगी रहती है। और फिर एक किरदार आते हैं भास्कर, जैसा कि आपने उनसे मिल चुके हैं थोड़ी देर पहले और सुना भी होगा कि उनके लिए सारा जो फोकस है वो पैसा है। वो देखते हैं कि हाँ ये लड़की इतना अच्छा कमाती है, मुझे इससे शादी करनी है, तो उनका वो मेंटालिटी है। और अवनी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपना आई का, अपने परिवार का साथ देना चाहती है, तो यही कॉन्फ्लिक्ट है। और बाकी आगे क्या क्या होता है, भास्कर का एटीट्यूड चेंज होता है नहीं होता है, अवनी क्या करेगी, क्योंकि वो आप में से ही एक है, वो भी अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से संभाल के चलाना चाहती है। तो डेफिनेटली वॉच मायके से बंधी डोर 8:30 स्टार प्लस पे, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं रोहिणी हट्टंगड़ी, मायके से बंधी डोर इस सीरियल में लता पवार का किरदार अदा कर रही हूँ। जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है अवनी, उसकी सास है। इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन वो लड़की देखने का वगैरह प्रोग्राम होता है, सगाई का प्रोग्राम होता है और उसके बाद शादी होती है। लेकिन शुरू से मेरी कैरेक्टर थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ी सी स्टिंजी किस्म की औरत है, पैसों का बहुत लालच है और अपने पति को अंगूठे के नीचे दबा के रखती है वो। और अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। एक लड़का जिसे मैं अपना फिक्स डिपॉजिट कहती हूँ, क्योंकि वो वही है जो मेरे घर में पैसा लाने वाला है। और 2 लड़कियां हैं जिसकी एक की शादी हो गई है, एक दामाद है, वो भी एक नमूना है अपनी तरह से। और छोटी बेटी जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, यानी 10वीं तक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उसको मेकअप वेकअप का बहुत शौक है, बन ठनने का बहुत शौक है। तो ऐसी थोड़ी सी मेरी फैमिली है। और जैसे कहा जाए कि मैं ही फैमिली की थोड़ी सी मेन हूँ, मेन इन द सेंस मेरा हस्बैंड जो है वो रिटायर्ड है और उसकी पेंशन से तो घर नहीं चलता, ऐसा मेरा कहना है। और इसलिए बेटे की कमाई भी उतनी ही मायने रखती है और थोड़ा सा बेटा भी उसी किस्म का है। लेकिन
बेटा चाहता है कि कुछ यानी अपने बाप की तरह वो क्लर्की ना करके कुछ और ज्यादा उसके बड़े सपने हैं, अमीर बनने के सपने हैं और बाय हुक और क्रुक उसको अमीर बनना है। और उसकी वजह से उसकी जो बीवी की जो आइडिया है वो भी नौकरी करने वाली चाहिए, अच्छा पगार पाने वाली चाहिए और जो पगार अल्टीमेटली हमको मिलने वाला है। तो इस तरह से थोड़ा सा पैसों का लालची ऐसा थोड़ा सा ये परिवार है। वैसे पैसों का लालची होना बुरी चीज होती है और नहीं भी होती, जहाँ गरीबी है वहाँ वो लालच आता ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी संघर्ष क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारी हीरोइन जो है अवनी, उसकी फैमिली बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही अच्छी फैमिली है और उनके सामने हमारी फैमिली, तो इसकी वजह से जो संघर्ष आ रहा है। और अवनी का जो कहना है कि मैं मेरी शादी के बाद भी सारा पैसा मैं मायके में दूंगी, क्योंकि वहां पे मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो जब तक कमाते नहीं हैं तब तक मैं अपनी फैमिली को देखना चाहती हूँ, क्योंकि उस फैमिली की आज तक जिम्मेदारी उसने खुद ने निभाई है। तो अगर वो सडनली बाहर जाएगी तो फैमिली थोड़ी सी नेग्लेक्टेड होगी और वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए। और ये है थोड़ा सा संघर्ष इसमें। ये मैं अब रोहिणी हट्टंगडी करके बोल रही हूँ कि आजकल की ये समस्या है ही, क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लड़कियां नौकरी करना शुरू हो गई हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, और वो लड़की सडनली जैसे एक पौधा उठा के दूसरे जगह कहीं मिट्टी में लगा देते हैं, तो उस मिट्टी से संबंध तो उसका टूटता नहीं है। मायके से लड़की का संबंध मेरे ख्याल में टूटना नहीं चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर है, मायके से रिश्ता टूटता है, लेकिन आजकल के जमाने में मुझे लगता है ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम एक सोसाइटी की तरह से थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने ये कहा है कि जब तक मेरे भाई और बहन कमाऊ नहीं हो जाते तब तक मैं उनका सपोर्ट करूंगी। तो मेरे ख्याल में एक इंसानियत की हैसियत से इसको मानना चाहिए, और ऐसा ये समाज को उबारने का मेरे ख्याल में एक ये जरिया है, तरीका है, और इसी पे थोड़ी सी बेस्ड हमारी ये सीरियल है। तो आप जरूर देखिएगा स्टार प्लस पे रात को 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार तक, मायके से बंधी डोर। जागतिक सायकल दिनानिमित्त लायन्स सायकल रॅलीमध्ये 8,000हून अधिक नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। लायन्स क्लब इंटरनॅशनलच्या वतीने जागतिक सायकल दिनानिमित्त लायन्स सायकल रॅलीचे उद्घाटन महापौर लायन मोहनसिंग राजपाल यांनी अभिनव पद्धतीने स्वतः समाधान चौक लक्ष्मी रस्ता येथून सायकल चालवून केले। यावेळी प्रांतपाल राज मुछाल, सिद्धिविनायक ग्रुपचे राजू शेठ सांकला, लायन दिलीप सारडा, रेखा ठाकूर, सीमा दाबके आदी मान्यवर उपस्थित होते। ही सायकल फेरी शहरातील क्वार्टर गेट, कोथरूड, पुणे विद्यापीठ गेट, येरवडा, धनकवडी अशा 5 वेगवेगळ्या भागातून सकाळी 8 वाजता काढण्यात आली। प्रदूषण टाळा, सायकल चालवा, पुणे वाचवा, सायकल चालवा, पेट्रोल वाचवा, सायकल चालवा अशा प्रकारच्या घोषणा देत 8,000पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी रॅलीमध्ये सहभाग घेतला। स्वच्छ आणि प्रदूषण विरहित पर्यावरणासंबंधी जनजागृती करणे हा या रॅलीचा मुख्य उद्देश होता, तर कचरामुक्त पुणे हे या रॅलीचे ब्रीदवाक्य होते। या रॅलीचा समारोप पोलीस परेड ग्राउंड शिवाजीनगर येथे करण्यात आला। यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांनी सायकलचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची आणि कचरामुक्त पुण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची शपथ घेतली। यावेळी बोलताना महापौर म्हणाले, पुणे कचरामुक्त करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे। आपल्या पूर्वजांनी कचरामुक्त पुण्यासाठी जे स्वप्न पाहिले त्याची पूर्तता करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत। पुण्यात जे घडते ते सर्व जगात घडते, त्यामुळे पुणेकरांनी कचरामुक्त आणि प्रदूषणमुक्त पुण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सांगितले। यावेळी बोलताना प्रांतपाल राज मुछाल म्हणाले, 14 फेब्रुवारी फक्त व्हॅलेंटाईन्स डे साजरा न करता जागतिक सायकल दिन साजरा करणे गरजेचे आहे।